अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है, सब लोग ठीक हैं? अच्छा मेरा बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3। इसमें फैक्टराइजेशन है कम्प्लेक्स नंबर्स की। आप लोग पहले नॉर्मल रियल नंबर्स की फैक्टराइजेशन पढ़ते आए हैं, आप लोगों ने फैक्टराइजेशन की थी, लेकिन अब कम्प्लेक्स नंबर्स की फैक्टराइजेशन थोड़ी सी उससे अलग अलग है और उसका मेथड जो है और जो काम करने का तरीका है वो बाकी नंबर से थोड़ा सा अलग है। हमारे पास बेटा पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट्स हैं। 8 पार्ट्स में से मैंने टोटल 4 पार्ट्स किए हैं। 4 पार्ट्स आप लोगों का होमवर्क है। मेरे बच्चा क्वेश्चंस की तरफ तवज्जो रखनी है। टोटल पार्ट्स में से पहले जो 4 पार्ट्स हैं वो सेम है। ए स्क्वायर प्लस 4b² पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसी का 9a² प्लस 16b² है। थर्ड वन 3x² प्लस 3y² है। फोर्थ वन 144x² प्लस 125y² है। इन 4 पार्ट्स में मैंने 2 पार्ट्स किए हैं और 2 पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिए हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये सारे सेम से क्वेश्चन है। इसमें मेरा बच्चा जब भी फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे पहला बेसिक रूल वो रियल नंबर्स के लिए भी है और इन नंबर्स के लिए भी है कि अगर उनमें से कुछ कॉमन आता है, सेम अमाउंट है, तो वो आप लोगों ने पहले कॉमन लेना है, उसके बाद ऑनवर्ड चलना है। पहला हमारा पार्ट था a² प्लस 4b², तो उसमें से कुछ कॉमन नहीं आता, वो एज इट इज उसी तरह अमाउंट आ जाएगी a² प्लस 4b²। अब मेरा बच्चा करना ये है, इसकी फैक्टराइजेशन होती ही इसी तरह है। जो भी कम्प्लेक्स नंबर्स जब भी आते हैं तो इनकी फैक्टराइजेशन के लिए मैंने क्या किया, प्लस को शिफ्ट कर दिया माइनस में और ब्रैकेट के अंदर एक और -1 लगा लिया। क्योंकि आप लोग जस्ट 1 माइनस नहीं लगा सकते हैं, डबल माइनस होगा तो इसका मतलब हमारा वही स्टेप फॉलो अप हो रहा है कि प्लस ही है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब मेरा बच्चा हम क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे हैं, बार बार यही चीज यूज हो रही है। एओर्टा स्क्वायर आप लोगों का -1 के इक्वल होता है, तो वो -1 की जगह पे एओर्टा स्क्वायर आ जाता है। एओर्टा स्क्वायर, तो अब पहली अमाउंट स्क्वायर बनती है a² और दूसरी अमाउंट बनती है 2 एओर्टा b का होल स्क्वायर। अब मेरे बच्चा आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज में भी ये फार्मूला और अब भी यही फार्मूला मैं दोबारा से बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं। a² माइनस b², तो एक शॉर्ट सा फार्मूला होता है जो बार बार आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। a प्लस बी a माइनस बी, उसी को यहाँ पे यूज किया। a² माइनस b², तो वो हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस 2 एओर्डा b और a प्लस 2 एओर्डा b, दो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। इसके बाद थर्ड वन क्वेश्चन मैंने किया। बाकी 2 पार्ट्स आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, 3x² प्लस 3y²। इसमें मेरा बच्चा पहली चीज वही बता चुका हूं। सबसे पहले बेसिक देखना है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन देखना है, तो 3 दोनों में से कॉमन था, वो मैंने कॉमन लिख लिया है, x² प्लस y²। अब फिर से प्लस को शिफ्ट किया माइनस में, माइनस इंटू -1 y², माइनस माइनस फिर से प्लस होता है। -1 को एओर्टा स्क्वायर ही लिखा, एओर्टा स्क्वायर। अब पहली अमाउंट स्क्वायर होता है x² माइनस एओर्टा y होल स्क्वायर, तो वही फार्मूला फिर दोबारा से यूज किया, x माइनस एओर्टा y और x प्लस एओर्टा y, इसके 2 फैक्टर्स फिर से बन गए। इसके बाद मेरा बच्चा 5, 6, 7, 8 ये टोटल 4 पार्ट्स हैं, ये सेम से हैं क्वेश्चंस, तो इनकी मेथोडोलॉजी सेम है। इस वजह से इनमें से 2 पार्ट्स मैंने किए हैं, 2 पार्ट्स आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। बाकी 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए। z² माइनस 2 एओर्टा z माइनस 1, इसका सोल्यूशन क्या बनता है? सबसे पहले -1 को आप लोगों ने क्या लिखना है, एओर्टा स्क्वायर है वो -1, लेकिन प्लस एओर्टा स्क्वायर, प्लस एओर्टा स्क्वायर क्या होता है, -1। और 2 एओर्टा z को एओर्टा z माइनस एओर्टा z, वो दोबारा से एड अप होके -2 एओर्टा z बनाता है। पहले 2 में से कॉमन और अगले 2 पेयर पेयर बना लें, तो पहले 2 में से कॉमन आता है z, अंदर बचेगा z माइनस एओर्टा कॉमन है तो z माइनस एओर्टा। दोनों में से z माइनस एओर्टा कॉमन है, z माइनस एओर्टा आपके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है z² प्लस 4z प्लस 5, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा अलग है, बाकी अमाउंट्स इसी तरह सॉल्व होती हैं जो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमने इस पे क्या किया, क्वाड्रेटिक जैसे इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला शिफ्ट किया है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है, तो z इक्वल्स टू -b प्लस -b² माइनस 4ac ओवर 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिक।
वही यूज किया, वैल्यूज मैंने पुट की हैं -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5/2, -4 प्लस माइनस -4/2। जो ही माइनस वाली अमाउंट का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 एओर्टा बन जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और -1 का एओर्टा, दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेने से आपके पास अमाउंट बचती है -2 प्लस माइनस एओर्टा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो दो फैक्टर्स बनेंगे आपके -2 प्लस एओर्टा और -2 माइनस एओर्टा। अगर उसी को z के साथ शामिल करें तो आपकी अमाउंट बन जाएगी z प्लस 2 माइनस एओर्टा और z प्लस 2 प्लस एओर्टा। ये बेटा दो फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन के, ये पार्ट साथ सॉल्व करना है आप लोगों को। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स बेटा क्या होता है ये आप लोग याद रखिएगा। लीनियर फैक्टर्स जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, हाईएस्ट डिग्री जो होती है, डिग्री जिसे बोलते हैं हाईएस्ट पावर को, कि वो अगर पावर 1 है हाईएस्ट पावर तो वो लीनियर फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे पावर 3 है, डिग्री इसकी 3 है, तो इसे अगर आप लोग पावर 1 में कन्वर्ट कर देते हो तो वो लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। तो ये टोटल 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स में मैंने 3 किए हैं, बाकी मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया बेटा। वो बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं और कौन कौन से मैंने सॉल्व किए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए हैं वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिए हैं, वो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और कोई भी क्वेरी होती है वो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा मेरा बच्चा, पहले दो क्वेश्चंस हैं z³ प्लस 8 और z³ प्लस 27, दोनों पार्ट सेम से हैं। मैंने पहला पार्ट सॉल्व किया है z³ प्लस 8, तो जो z³ प्लस 8 है तो z³ z का क्यूब बनता है और 8 बनता है 2 का क्यूब, फैक्टर्स बनते हैं 8 के, ठीक है बेटा, तो 2 पावर 3। अब मेरा बच्चा आपके पास एक फार्मूला था a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। उसी को यूज करते हुए मैंने इसको ओपन कर लिया है z प्लस 2 इंटू z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4। अच्छा मेरा बच्चा अगर इसमें देखें तो ये फैक्टर तो आपका लीनियर है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, इसमें पावर 2 है मेरे बच्चा। तो इसी को सॉल्व करेंगे, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4, इसका जो क्वाड्रेटिक पार्ट है वो मैंने सॉल्व किया है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 4, कोई और तरीका नहीं सॉल्वेबल है यहाँ पे, तो इसी वजह से मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लिया है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज मैंने पुट की हैं a, b और c की, तो मेरे पास लास्ट पे आंसर बचता है 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 एओर्टा ओवर 2। 2 दोनों में से कॉमन है, कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट हो गया। z की वैल्यूज आती हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 एओर्टा। अब इसी को अगर आप लोग इस तरफ शिफ्ट करें तो ये हो जाता है, एक तो फैक्टर आप लोगों के पास यहाँ पे बना हुआ था पहले से z प्लस 2 वाला, और इसको इधर शिफ्ट कर दें तो z माइनस ये वाली अमाउंट 1 माइनस अंडर रूट 3 एओर्टा और एक बार थी 1 प्लस अंडर रूट 3 एओर्टा। इसी को इस साइड पे शिफ्ट किया है ताकि फैक्टर्स क्लियर हो जाए। ये आपके पास दो फैक्टर्स बनते हैं हमारे इससे, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से था, और ये वैल्यू है यहाँ पे। अब मेरा बच्चा इसका सेकंड पार्ट आप लोगों का होमवर्क है, इसी का थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब मेरा बच्चा जो थर्ड पार्ट है z³ माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32, इसकी फैक्टराइजेशन किस तरीके से करनी है ये बेटा मेथड आप लोग समझ लें। सबसे पहले जो कांस्टेंट अमाउंट है -32 आपके पास, इसके जो कांस्टेंट टर्म है -32, इसके फैक्टर्स देखने कौन कौन से टेबल से आते हैं, 1, 2, 4 और 8। ठीक, मैंने ऑनवर्ड 16 जाता है नहीं लिया है प्लस माइनस में, ठीक है, 16 भी टेबल जाता है और 32 भी जाता है, वो मैंने नहीं लिए हैं यहाँ पे, सिर्फ एक या दो ही यूज करने हैं टोटल, तो वहीं से बाकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। मैंने इसमें से 2 अमाउंट उठाई और 2 अमाउंट इस पॉलिनोमियल के अंदर z की जगह पे पुट कर दी है फैक्टर थ्योरम के मुताबिक। फैक्टर थ्योरम के मुताबिक 2 वैल्यू पुट कर दिया, जो इस पे टेबल जाता था कांस्टेंट अमाउंट पे, वो वैल्यू पुट की है, आंसर आपका 0 आता है। इसका मतलब ये है कि जो z इक्वल्स टू 2 है ये इस पॉलिनोमियल का रूट है, ठीक है। अब अगर +2 है इधर आके -2 हो जाएगा, z -2 इसका एक फैक्टर बन जाएगा।
एक फैक्टर हो गया। अब इसी को डिवीजन मेथड से डिवाइड करें, अगर z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32, या सिंथेटिक डिवीजन आप लोग मैट्रिक के अंदर कर चुके हैं, दोनों तरीकों से करें जो ही, तो आपके पास रिजल्ट बचता है z माइनस 2 और z स्क्वायर प्लस 16। अब z स्क्वायर प्लस 16 जो है, इसको मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, इसको दोबारा से जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था, पहला पार्ट जी स्क्वायर माइनस, इसको प्लस को माइनस लिखा, -1 इंटू 16, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, इसको क्वाड्रेटिक को ही सॉल्व करना है। जी स्क्वायर माइनस -1 को लिखा ए ऑर्डर स्क्वायर, तो वो बन जाएगा ए ऑर्डर स्क्वायर 16, तो वो ए ऑर्डर 4 पावर 2 हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला शिफ्ट किया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे z माइनस 2 ये वाला, z माइनस 4 ए ऑर्डर ये वाला, और z प्लस 4 ए ऑर्डर। इसके बाद इसका लास्ट वन पार्ट मैंने किया z पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144। ये जो मेरा बच्चा ये पार्ट पड़ा है, ये आपका होमवर्क होना है, ये पार्ट पड़ा है, ये होमवर्क होना है, ये पार्ट पड़ा है, ये होमवर्क होना है, ये पार्ट पड़ा है, ये होमवर्क होना है, और ये पार्ट पड़ा है, ये होमवर्क होना है। ये मेरा बच्चा जो पावर 4 वाले हैं, सॉरी ये मैंने कर दिया क्वेश्चन, ये आप लोगों का होमवर्क नहीं होगा। z पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144, तो यहीं पे आप लोगों के पास क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक बनाएंगे, आसान सा तरीका है कि z पावर 2 को इक्वल टू x पुट कर दें, जो ही x पुट किया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेयर्स बना के मैंने सॉल्व किया, 16x माइनस 9x, मिड टर्म ब्रेकिंग जिसे बोलते हैं, आप लोग मैट्रिक के अंदर बार बार कर चुके हैं, तो इसके फैक्टर्स बनते हैं x प्लस 16 x माइनस 9, क्योंकि x इक्वल्स टू जी स्क्वायर था, तो जी स्क्वायर प्लस 16 और जी स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। जी स्क्वायर माइनस 9 को जी माइनस 3 जी प्लस 3 दो फैक्टर्स बन जाते हैं। इसके बाद जो जी स्क्वायर प्लस 16 है वो यहाँ से दोबारा से जो पिछला क्वेश्चन लास्ट हमारा हुआ था उसी तरह जी माइनस 4 ए ऑर्डर और जी प्लस 4 ए ऑर्डर, क्योंकि बेटा ये इक्वेशन भी आपकी पॉलिनोमियल भी बाय क्वाड्रेटिक थी, ठीक है, पावर 4 थी इसकी, तो इसके 4 रूट्स निकले, ठीक है। ये मेरा बच्चा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑनवर्ड चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड रूट्स ऑफ z पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0 एंड एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। ये मेरा बच्चा ये क्वेश्चन आपका जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज है, यही पार्ट किया था हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन का, लेकिन इसमें एक चीज नई आ गई है कि जो आपके आंसर्स आएंगे उन्हें लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पे आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है। यही चीज समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व किया है, z पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0, क्योंकि ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 4 है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए z स्क्वायर को इक्वल टू x पुट कर रहे हैं। जो ही पुट किया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन है मेरा बच्चा, पेयर्स बन गए हैं 16x माइनस 9x, मिड टर्म ब्रेकिंग के साथ कॉमन लिया x प्लस 16 x माइनस 9, इसके दो फैक्टर्स है, इन्हीं को अलग-अलग इक्वल टू 0 सॉल्व किया है, x की वैल्यू माइनस 16 और x की वैल्यू प्लस 9 आ जाएगी। इसी को ऑनवर्ड चलाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पुट किया था z स्क्वायर इक्वल टू x, तो वहां पे x की वैल्यूज एक बार माइनस 16 और एक बार प्लस 9, z स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16, z स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 9, दोनों तरफ अंडर रूट ले ले, तो माइनस की वजह से आप लोगों को पता है मेरा बच्चा ए ऑर्डर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और ए ऑर्डर इक्वल टू होता है -1 अंडर रूट के, तो ये माइनस 16 स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस 4 ए ऑर्डर आया, और z की वैल्यू यहाँ से 9 का जो ही स्क्वायर रूट सॉल्व किया है तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा, तो इसके रूट्स बन जाएंगे टोटल 4 हैं, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, डिग्री 4 थी, तो 4 रूट्स ही बनने थे, 3 -3 4 एओर्टा और -4 एओर्टा। लेकिन लीनियर फैक्टर्स की अगर शक्ल में लिखें तो एक बार अगर ये प्लस है 4 एओर्टा तो वहां जाके -4 एओर्टा हो जाएगा, एक बार -4 एओर्टा है तो उधर जाके +4 एओर्टा हो जाएगा, +3 है जी की तरफ जाके -3 हो जाएगा, -3 है +3 हो जाएगा, तो इसके रूट्स बनेंगे मेरा बच्चा, तवज्जो रखनी है, z -3 z +3 z -4 एओर्टा z +4 एओर्टा। अब जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें मेरा बच्चा
टोटल 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स सेम मेथड है, एक ही यहाँ पे मेथड यूज होना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। आप लोग मैट्रिक के अंदर 3 मेथड्स कर चुके हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। 3 मेथड्स में से एक मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का था कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक फैक्टराइजेशन था, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला था और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में बाकी मैंने 5 पार्ट्स आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिए हैं, एक पार्ट मैंने सॉल्व किया है, सारे पार्ट्स इसी तरह होंगे। अगर कोई क्वेरी होती है आप लोग इजी होके पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिएगा मेरा बच्चा, 2z² - 3z + 4 = 0। तो सबसे पहला इसके चंद एक स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। पहला स्टेप ये है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल यूज हुआ है, वो चाहे x है, y है, z है, उसका क्या होना चाहिए, जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। x² का, y² का या z² का जो आपका कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो अब मेरा बच्चा यहाँ पे 2 है, उसी 2 से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, 2z² डिवाइडेड बाय 2 - 3 डिवाइडेड बाय 2 और 4 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास z² - 3/2z + 2 = 0 आंसर आ जाएगा। अब मेरा बच्चा क्या करना है, जो कांस्टेंट अमाउंट है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो z² या z नहीं है, कांस्टेंट अमाउंट है, उसे आपने इक्वेशन की राइट हैंड साइड की तरफ ले जाना है। वो +2 है, -2 हो जाएगा, और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। इसके बाद मेरे बच्चा जो x है, y है या z है, जो भी वेरिएबल है, उसके पावर 1 वाली अमाउंट, उसका कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे 3/2 है, आप लोगों ने से क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी अमाउंट होगी उसी को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो अमाउंट आपका आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो 3/4 आता है, तो इक्वेशन के दोनों साइड्स पे उसी 3/4 का स्क्वायर ऐड करना है। दोबारा से बेटा ये स्टेप समझना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर। और लास्ट स्टेप है कि जो आपके पास z का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है या y का जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर इक्वेशन के बोथ साइड्स पे ऐड अप कर देंगे। तो z² - 3/2z + 3/4 का होल स्क्वायर = -2 + 3/4 का होल स्क्वायर। अब मेरा बच्चा यही बेसिक आपका फार्मूला बन जाएगा, a² - 2ab + b²। फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, ये आप लोग पहले से कर चुके हैं। -2 + 9/16 इसको एलसीएम के साथ सॉल्व किया, -23/16। अब क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ z की वेरिएबल की वैल्यू चाहिए थी, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेने से +-23 माइनस की वजह से ये उल्टा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाता है। अब ये -3/4 है, इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो +3/4 हो जाएगा। 4 एलसीएम लिया तो 3 ± 23 ए उल्टा अंडर रूट में ओवर 4। ये आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन है। बाकी 5 पार्ट्स मेरा बेटा आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग ये सॉल्व करेंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें नॉर्मल सी इक्वेशंस दी गई हैं, मैं इसमें से 2 सॉल्व कर रहा हूं, बाकी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दूंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें बेटा पहली इक्वेशन गिवन है 2z⁴ - 32 = 0। क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक के आंसर 4 रूट्स आने चाहिए। तो बेटा जरा तवज्जो रखनी है इस पे कि इसमें से 2 कॉमन है, z² - 16 = 0। अब 2 फैक्टर्स हैं, 2 अलग से, z² - 16 अलग से, 2 = 0 नहीं होता, z² - 16 = 0 है क्योंकि वेरिएबल है। z² - 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। आपके पास एक बेसिक सा फार्मूला है, a - b a + b = a² - b², वही यूज किया। तो z² - 4 का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे है z² का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो z² - 4 z² + 4। यही चीज यूज की, 2 फैक्टर्स हैं, z² - 4 = 0 और z² + 4 = 0। -4 राइट साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, दोनों तरफ क्या किया है, स्क्वायर रूट लिया है, तो z = +-2 आ जाएगा। z² + 4 = 0, ये राइट साइड पे गया, +4 है, उधर जाके -4 हो जाएगा। माइनस का जो ही आप लोग अंडर रूट लेंगे, आप लोगों को पहले से क्लियर है कि एओर्टा साथ आ जाना है, +-2 एओर्टा, तो इसके 4 रूट्स बन जाएंगे।
+2 -2 +2 एओर्डा और -2 एओर्डा। ऑनवर्ड चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 मैंने कर दिया है बेटा। ये मैंने बाकी पार्ट्स आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, एक पार्ट मैं और सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आप लोगों का होमवर्क होगा। इसमें से बेटा ये पार्ट नंबर 4 है z³ - 5z² + z - 5 क्यूबिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। बाकी आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, कोई भी क्यूरी होती है आप लोग पूछ सकते हैं। z³ - 5z² + z - 5 = 0। इसमें से बेटा मैंने पेयर्स बनाए हैं z³ और z का, 5z² - 5 का, दोनों में से कॉमन लिया तो z² + 1 इन दो अमाउंट्स में से कॉमन आता है z² + 1 × z - 5 = 0। दो फैक्टर्स बन जाएंगे, दो फैक्टर्स है आप लोगों के z² + 1 अलग से इक्वल टू 0 और z - 5 अलग से इक्वल टू 0। z² = -1 हो जाएगा। आप लोगों को बेटा पता है एओर्डा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो उसी का स्क्वायर रूट आ जाएगा ± एओर्डा। और z = 5 क्यूबिक इक्वेशन थी, इसके 3 रूट्स ही बने। बाकी बेटा आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तवज्जो रखनी है बेटा। फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस 3 -2 एओर्डा +2 एओर्डा एंड सेटिस्फाइंग p of 1 = 20 कि जब पॉलिनोमियल में 1 पुट करेंगे वो इक्वल टू 20 आना चाहिए। और आप लोगों को पूरी पॉलिनोमियल डिग्री 3 वाली क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है। बाकी सिर्फ और सिर्फ जीरोस दी गई हैं कि 3 -2 एओर्डा और +2 एओर्डा। तो बेटा इन जीरोस को देखते हुए 3 -2 एओर्डा और +2 एओर्डा, तो हमारा जो कम्प्लेक्स रूट होता है वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होता है। मींस इसमें से 2 एओर्डा और -2 एओर्डा वैलिड हैं आपके दो रूट्स। तीनों को यूज करते हैं कि पॉलिनोमियल को लेट कर लेते हैं। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल नहीं है, इस वजह से लेट ही करेंगे। लेट p of x = a और इन तीनों को यूज करते हुए +3 है तो x = 3 है, तो ये इधर x की तरफ आके -3 हो जाएगा। x - 3, उसी तरह x +2 एओर्डा और x - 2 एओर्डा। x +2 एओर्डा, x - 2 एओर्डा को मैंने सॉल्व कर लिया है, सिंप्लीफाई किया है a² - b² के हवाले से, तो ये हो जाएगा x² + 4। ये सिंप्लीफायर टोटल हो जाएगा a × x - 3 x² + 4। एक कंडीशन बेटा यहाँ पे गिवन थी p of 1 = 20। ये पॉलिनोमियल हम लोगों ने खुद से लेट की थी p of x के, तो p of 1 अगर सॉल्व आउट करनी है तो x की जगह पे हम लोग 1 पुट कर देंगे। x की जगह पे 1 पुट करें तो ये आप लोगों के पास आता है -10a। इसको सॉल्व करें, a × x की जगह पे 1 × 1 का स्क्वायर +4 है, तो -10a आ जाता है। अब आप लोगों के पास उसने जो गिवन कंडीशन दी थी कि p of 1 = 20 है, उसी को यूज करते हुए -10a = 20, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। तो आपकी जो पॉलिनोमियल है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a × x - 3 × x² + 4, तो a की जगह पे -2 वैल्यू पुट की है, तो ये हो जाएगा -2 × x - 3 x² + 4। इसी को बेटा मैंने सिंप्लीफाई किया है, मल्टीप्लाई किया है, और p of x आपकी आ जाती है -2x³ + 6x² - 8x + 24। ये बेटा देख लें आप लोग, इसकी डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जो उसने बोला था कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो उसकी भी डिग्री 3 है, जो हम लोगों ने सॉल्व आउट कर दिया है। इसी एक्सरसाइज के बेटा दो लास्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। सेम एज इट इज हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने किया है, लेकिन उसमें अमाउंट्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप लोग बेटा खुद कोशिश करेंगे, कोई भी क्वेरी होती है आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम लोगों को जो ही आप लोग बोलेंगे मैं खुद सॉल्व कर दूंगा बेटा। और ये एक्सरसाइज आप लोगों की एंड हो चुकी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।